नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे, ऐसी आशा मैं मेरे ईश्वर से आपके लिए रखता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं और एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिसकी डिमांड या जिसके बारे में बातें सर्वाधिक चर्चाओं के रूप में बनी हुई है। जी हाँ, वो विषय है हिंदी। आज हम लोग हिंदी विषय रीट मेंस की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिसकी बहुत चर्चाएं बनी हुई हैं, वो चर्चाएं क्यों बनी हुई हैं, पहले तो हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी आएंगे। देखिए, मैंने हर एक वीडियो में आपसे कहा है कि कट ऑफ का निर्धारण तो बोर्ड के माध्यम से ही होगा, और जिस दिन वो आएगी उसी दिन इसकी वास्तविक सच्चाई हमारे सामने प्रकट होगी। लेकिन हाँ, आप सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कट ऑफ का आंकलन कर रहे होंगे और काफ़ी हद तक उसमें आप शायद कामयाब भी हो गए होंगे। सभी विद्यार्थियों को अब तक थोड़ा थोड़ा ये एहसास हो गया होगा कि इस अंक के आसपास ही हिंदी की कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं यहाँ कुछ ऐसे बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे जो बाजार चर्चाओं के रूप में हिंदी को लेके गर्म बना हुआ है, उसके कारण क्या है। तो आइए उसकी चर्चाएं करते हैं। कुछ बिंदु मैंने आपके सामने बोर्ड पे प्रकट किए हैं। आप बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक उन्हें सुनिएगा, उन्हें महसूस कीजिएगा कि क्या कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में, आपके मन में ये बात है क्या। और अगर इस प्रकार की बात आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा में आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन ऐसा तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि मैं आपके शब्द बोल रहा हूं। तो आइए मेरे दोस्तों, इसकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात तो मैंने दाएं और बाएं कुछ बिंदु लिखे हैं और बीच में इन अंकों को मैंने प्रदर्शित किया है। ये अंक क्या है, इन्हें समझने से पहले जो दाएं और बाएं बिंदु लिखे हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपने सबने बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा कर ली होगी कि हिंदी का पेपर सरल आया था। जी हाँ, इस बात को तो खैर हम लोग मान सकते हैं कि जितनी भी रीट के पेपर लगे हैं उसमें से सबसे जो कमज़ोर स्तर का पेपर रहा है वो तो हिंदी का ही रहा है। क्योंकि हिंदी की तैयारी जिन भाई बहनों ने की है, उन्होंने बहुत 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 मेहनत करी है और बहुत गहराई तक उसकी तैयारी उन लोगों ने पिछले 2-3 साल से की है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर उन्होंने पेपर को पाया तो उनके मन और मस्तिष्क के अंदर ये एहसास हुआ कि जो इतने लंबे समय से तैयारी करी थी, जिन बिंदुओं को हमने छुआ था, पढ़ा था, मेहनत करी थी, उनसे संबंधित या उस लेवल का पेपर तो ये नहीं आया है। तो ये तो मैं कह सकता हूँ, आप भी मेरी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे कि हिंदी का पेपर और विषयों के मुकाबले थोड़ा सा सरल आया है। लेकिन मत भूलो मेरे दोस्तों, ये सरल पेपर सिर्फ एक हिंदी के विद्यार्थी के लिए ही हो सकता है। एक इंग्लिश के विद्यार्थी के लिए, एक सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी के लिए, या एक अन्य विषय को लेके जो व्यक्ति तैयारी कर रहा था और उसने भी यदि हिंदी का पेपर दे दिया तो उसके लिए इसे सरल नहीं कहा जा सकता। तो यही एक कारण बना हुआ है कि हिंदी की कट ऑफ को लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने बिंदु बताया कि सरल पेपर का आना ये तो कारण बनता है, और दूसरा कारण जो बन रहा है वो संस्कृत के विद्यार्थी, सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी, अंग्रेजी के विद्यार्थी, इनकी भीड़ जो है, इन्होंने जब हिंदी का फॉर्म फिलअप किया था तब इनके मस्तिष्क में हिंदी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने तैयारी हिंदी की नहीं की है साहब। इन्होंने तैयारी तो अपने विषय की है। लेकिन आज के बेरोजगारी के युग में हर कोई आदमी,
हर कोई विद्यार्थी प्रयास करता है कि येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से उसको नौकरी प्राप्त हो जाए, तो वो अपने भाग्य को आजमाता है और उसी भाग्य को आजमाने के लिए उसने हिंदी का पेपर भी दे दिया। लेकिन जब उसे औसत दर्जे का प्रश्न पत्र उस एग्ज़ाम हॉल में दिखाई दिया तो उसके मन में ये विचार आया कि यार काश अगर मैं थोड़ी सी तैयारी हिंदी की कर लेता तो इस पेपर को तो मैं फोड़ देता। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इस पेपर की इस प्रकार से हवाबाजी कर दी कि पेपर तो बहुत सरल था और इसी का परिणाम ये हुआ कि हर तरफ हर विद्यार्थी इसे सरल के रूप में ही आंकने लग गया। क्यों ऐसा किया उसने? ऐसा मेरे दोस्तों इसलिए किया क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में अटेंड कर लिए और ये कब हो गए ये तो उसे पता ही नहीं चला। एक सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी ने हिंदी का पेपर, मुझे मिले हैं कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 145, आप चौंकेंगे तो खैर नहीं इस बात को, क्योंकि आपने सुन लिया होगा बहुत लोगों ने, बहुत विद्यार्थियों ने ऐसे किया है। 144, 148, दो चार महानुभाव तो ऐसे भी मिले हैं पूरे 150 कर आए, उन्होंने तो अपना पेन रोक लिया वरना वो तो आगे भी भर देते वो मार्कशीट को। तो ऐसे विद्यार्थी भी अगल बगल में मिल जाते हैं अक्सर। लेकिन वास्तविक रूप से आप जानते हैं मेरे दोस्तों, किसी विषय को इतनी गहराई से, इतनी मजबूती से पकड़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति इसका आकलन करता है तो वो इन बातों को अपने मस्तिष्क में नहीं रखता। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हिंदी की कट ऑफ ज़्यादा रह रही है वर्तमान में, वो भी सिर्फ बाजार के हिसाब से, विद्यार्थियों की अपनी अपनी राय और अपने अपने विचारों के कारण। तो शुरुआत में, प्रारंभ में जब ये एग्ज़ाम लगा था, जिस दिन लगा था, तब बाहर लोग जब निकल के आए तो अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने कुछ इस प्रकार से दी कि हिंदी की कट ऑफ तो 120 से नीचे किसी भी हालत में नहीं रहने वाली। यहाँ 120 का मतलब 120 प्रश्नों की संख्या है। हर एक विद्यार्थी ने ऐसा हवा बना दिया, ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि हिंदी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और ये हिंदी के विद्यार्थियों ने इतना नहीं किया जितना कि अन्य विषय के विद्यार्थियों ने किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर लिए। तो मेरे दोस्तों, प्रारंभ में इसकी कट ऑफ 120 के आसपास आंकी गई थी विद्यार्थियों के द्वारा, लेकिन जब आंसर की आई तो अधीनस्थ बोर्ड ने अपना जो काम करना था वो कर दिया। और अधीनस्थ बोर्ड तो इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट है कि निश्चित रूप से आपने कुछ भी पढ़ा हो, अपनी किताबों में आपने कितनी ही गहराई से डुबकी क्यों ना लगा दी हो, लेकिन उसे कुछ और ही विकल्प सही नज़र आते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। और मैं तो यहाँ कहूँगा आपको कि हिंदी के विद्यार्थी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं इस रीट की भर्ती परीक्षा के अंदर कि आज जब आपत्तियां मांगी गई है तो 20-20, 22-22 प्रश्नों के ऊपर विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। और केवल ऐसे ही नहीं करवाई उन्होंने, उसका बहुत ऑथेंटिक प्रूफ भी उन लोगों ने पेश किया है। लेकिन हम एक बार आंसर की आने के बाद की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो जब आंसर की आई और अधीनस्थ बोर्ड ने उसे जब जारी किया तो विद्यार्थियों के थोड़ा झटका लगा और 120 से कट ऑफ नीचे गिर के 113-115 के आसपास घूम गई, क्योंकि यहाँ कुछ विद्यार्थी सेफ रह गए। क्यों रहा ऐसा? क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हिंदी के विद्यार्थियों में से जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, शायद ही उनका पेन 130, 125 से पहले आके रुका होगा। इतने क्वेश्चंस तो उन्होंने किए ही होंगे। लेकिन जब नेगेटिव हुए, कटे उनके नंबर, माइनस में गए, तो उनका स्कोर 113 से 115 के बीच में लेके अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग गए होंगे। ये स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि पेपर हिंदी का है, बहुत ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी भी बैठे हैं और आपकी सीटें भी और विषयों से थोड़ी कम ही हैं। जैसे लगभग 2600 के आसपास आपकी हिंदी की सीटें हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में
599, मतलब तकरीबन 600 ही सीटें हैं। तो इस हिसाब से आपकी सीटों की संख्या जो है वो थोड़ी कम है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदी की कट ऑफ निश्चित रूप से और जो बाकी के विषय हैं उनसे ज़्यादा ही जाएगी। अब यहाँ बात आती है कि कुछ मेरे विद्यार्थी, कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भाई बहन इस कट ऑफ से शायद संतुष्ट नहीं होंगे। तो ज़रा रुकिए मेरे दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ, क्योंकि आपके राइट साइड में एक बिंदु बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आफ्टर आंसर की। आफ्टर आंसर की का मतलब क्या है? आफ्टर आंसर की का मतलब है मेरे दोस्तों, जब अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी आंसर की जारी करी है और विद्यार्थियों को जब इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करवानी है तो बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्नों के ऊपर हिंदी के अंदर विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई है। और जहाँ तक मैं अधीनस्थ बोर्ड से परिचित हूँ, जो मेरा अनुभव है, और काफ़ी विद्यार्थी इससे सहमत भी होंगे कि अधीनस्थ बोर्ड एक रीत चलाता हुआ आ रहा है, जैसे कि उसने ये एक परंपरा ही स्थापित कर दी है कि किसी भी भर्ती के अंदर जब वो कुछ क्वेश्चनों को गलत मानता है या अपने नज़रिए से मैं कहूँ सही मानता है, और जब आपत्तियां दर्ज करवाई जाती है विद्यार्थियों के द्वारा, तो उसके परिणाम स्वरूप वो कुछ क्वेश्चनों को डिलीट करता है और बहुत कम चांस होता है कि उनमें फेरबदल करता है। तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, आपने जिस प्रकार से हिंदी की आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी आपत्तियों पर विचार तो निश्चित रूप से होगा और हिंदी में 5 से लेके 9 प्रश्न ऐसे हैं जो कन्फर्म डिलीट हो सकते हैं। 5 तो निश्चित रूप से ही हैं, इससे ज़्यादा भी ये संख्या हो सकती है। तो ये वो प्रश्न हैं जो कई विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाएंगे, स्पेशली उन विद्यार्थियों को जिनका ये सही है। इसके अलावा 2 से 4 प्रश्न आपके चेंज भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 4 क्वेश्चन तो चेंज हो सकते हैं आपके। 2 तो निश्चित रूप से मानिए आप, बाकी 4 भी ऐसा संभव है कि बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर कम से कम बात करूं तो 5 से 7, मतलब 7 से 9 के 5 और 2 जोड़ दें 7, तो 7 क्वेश्चनों का फेरबदल तो निश्चित रूप से आपको आपत्तियों के बाद में जो आंसर की आएगी उसमें नज़र आएगा, और ये संख्या अधिकतम भी हो सकती है। तो क्या इसका कट ऑफ के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब, बिल्कुल पड़ेगा। और इसका असर क्यों नहीं पड़े? जब किसी भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग हो और उसमें गलत हो जाए यदि प्रश्न, तो निश्चित रूप से पड़ता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कट ऑफ में फेरबदल होगा नेगेटिव मार्किंग के कारण, और आपने जो आपत्तियां दर्ज करवाई है उसके कारण। और इससे भी बड़ा कारण एक जो इस वक्त चर्चाओं में बहुत ज़ोर शोर से बना हुआ है, वो है आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम। यदि मेरे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम आपके परिणाम से पहले आ जाता है, तो यकीन मानिएगा हिंदी की जो ये बात चल रही है कि इनकी पोस्टों की संख्या कम है, उसकी भरपाई पक्का यकीन मानिए हो जाएगी। और जब ये भरपाई हो जाएगी तो आपके पदों की संख्या को आप इनडायरेक्ट वे में मान सकते हैं कि 2600 के आसपास पद नहीं हैं, लगभग 5,500-6 हज़ार के आसपास पद हैं। और 5,500-6 हज़ार के आसपास जब किसी भर्ती परीक्षा के अंदर पद आते हैं तो निश्चित रूप से अंतिम बिंदु जिसे कट ऑफ छूती है, वहाँ के ऊपर तक के बच्चे काफ़ी हद तक बेरोजगारी से अपने आप को दूर कर लेते हैं और एक सुखद भविष्य की कामना वो अपने आगे के जीवन के लिए कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों बात आती है कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रह सकती है? यहाँ अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। यहाँ बताना चाहूँगा, जब हम एग्ज़ाम हॉल से निकले तो हमारी कट ऑफ 120 बनी थी, लगभग इसके आसपास घूमी थी। उसके बाद में ये कट ऑफ आंसर की के बाद में 113 से 115 प्रश्नों के ऊपर आ गई। और मेरे दोस्तों अब यकीन मानिएगा
हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना भी हों, लेकिन आंसर की के बाद में जब 5 से 9 क्वेश्चनों के बीच में डिलीट हों और 2 से 4 प्रश्नों के बीच में बदलाव नजर आए, तो इसका मतलब नकारात्मक प्रभाव तो पड़ना निश्चित ही है उन विद्यार्थियों के जिन विद्यार्थियों के प्रश्नों की संख्या 115 हो रही है, 120 हो रही है। तो कहने का मतलब अगर उनके नंबरों की संख्या नीचे होती है या उनके 2 से 4 प्रश्न बदल जाते हैं तो नेगेटिव का असर तो वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आपके जनरल की जो कट ऑफ है वो 108 से 111 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी के अंक आ रहे हैं तो ईश्वर ने यदि चाहा, श्री श्याम ने यदि चाहा, हारे के सहारे ने यदि चाहा, तो आपके भविष्य के अंदर बहुत ही सुंदर, पूरे परिवार को आनंद देने वाली खुशी आने वाली है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपका भविष्य सुरक्षित होने वाला है यदि इस अंक को आप छूते हैं तो। रही बात ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की, तो प्रत्येक कैटेगरी जिस प्रकार से एक क्रम के अनुसार चलती है उसमें आप 2-2 प्रश्नों की संख्या को घटा सकते हो। एससी और एसटी के बहन भाइयों से मैं इस संख्या को 5 से 7 अंक के बीच में घटाने के बारे में सुझाव दे सकता हूं। अगर 5 से 7 प्रश्नों की संख्या नीचे भी आती है तो एससी और एसटी की कैटेगरी के विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित माने। इस संख्या का मतलब 108 ना समझे वो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, उसके बाद में जो अंक बनेंगे उससे वो अपने 5-7 प्रश्नों की संख्या को नीचे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मैंने अपने विचार आपके सामने प्रकट किए हैं। ये विचार मेरे यार दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, अगल बगल के गुरुजनों और मेरे द्वारा जितने भी साथीगण इस कार्य को करने में अपनी मेहनत लगा रहे हैं उनके द्वारा मैंने ये आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं। ईश्वर करे जिसने मेहनत की है, ईश्वर करे जिसको बहुत ज़्यादा नौकरी की आवश्यकता है और उसने उस आवश्यकता के लिए दिन रात मेहनत की है, उसे तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। ऐसी मेरी दुआएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद और ऐसी मेरी इच्छा ईश्वर से आपके लिए रखता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम।